कांवड़ यात्रा के अंदर लोग बाग जो है ना डंडे लेके डंडे बरसाता था। आज की डेट में जाकर हरिद्वार में जाके देखो आप, योगी जी खुद आके क्या नाम फूल अर्पण करते हैं। बताओ आपको क्या लगता है, आप अपना बताओ अखिलेश आएगा। किस वजह से? इस वजह से भाई अखिलेश ही आएगा। आपको क्यों लगता है वो भी तो बताओ। अरे 400 रुपए किलो गैस होगी। रीजन बताओ तुम कितने कमाते हो? एक सेकंड, हमारी उसके साथ नहीं है तो कौन देगा यार। उन्होंने तो अभी ऐसे नहीं कहा कि ब्राह्मण है इसके लिए ज्यादा काम करना है, क्षत्रिय इसके लिए ज्यादा काम करना है। पहले 50 रुपया दिहाड़ी होती थी, आज 500-700 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं। खाली पीछे महंगाई आ गई, महंगाई है, कौन सी बात। अखिलेश यादव के आने के चांसेस हैं? नहीं नहीं, नो नो। अरे उनके राज में गुंडा करती, मारा पीटी, चढ़ा चलते, गोली मारते, मर्डर करते, यही तो हुआ उनके राज में। क्यों ना दे मैं गाली। हमारे लिए कोई भगवान जब कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, 10,000 मिल रही है तनख्वाह बस। आप देख रहे हैं देशवाणी, दहाड़ ही काफी है। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ यूपी इलेक्शन पे बिना समय गवाते बात करेंगे कि यूपी में का बा और यूपी में विकास का बा। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल जो भूचाल मचा हुआ है चंदा चोरी को लेके, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो इसमें तो क्या नाम है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। योगी सरकार को ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार पे लोग इल्जाम लगाए जा रहे हैं, करने वाले काम करके जा रहे हैं, जो कर गए वो कर गए। ठीक है ना, योगी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी भी है, जिन्होंने चंदा चुराया है उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द उनको आपके सामने उनका जो परिणाम है आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि जब राम मंदिर में किसी को कॉल करो तो ज्यादातर भाजपा ही कॉल उठाते हैं। देखो ऐसा है, जब देखो उनकी सरकार थी उस टाइम तो उनके लोग कॉल उठाते थे। इस टाइम क्या नाम है, केंद्र में भाजपा है, हर जगह भाजपा है, तो लोग बाग इल्जाम तो लगाएंगे उनको ऊपर। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस वक्त अखिलेश यादव के आने का कुछ लग रहा है आपको? नहीं, देखो मुझे तो कोई लग नहीं रहा है। क्यों? कह तो रहे हैं वो कि इस बार पूरा यूपी तो क्या नाम है, कुछ भी कहते रहे मैडम, कह रहे हैं यूपी के जितने ब्राह्मण हैं वो मेरे साथ हैं। ब्राह्मण क्या नाम है, कहने से ब्राह्मण जब होंगे तब हो जाएंगे उनके साथ। उनके खुद यादव लोग नहीं उनके साथ में, तो ब्राह्मण कहाँ से जुड़ जाएंगे उनके साथ? अच्छा, उनके राज में ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी? उनके राज में ब्राह्मणों की बहुत बड़ी स्थिति थी। आज योगी सरकार के अंदर आप देखो, कांवड़ यात्रा में जा देखो, लोग योगी जो है फूल बरसा रहे हैं। उनका जब शासन था कांवड़ यात्रा के अंदर तो कोई फूल नहीं बरसाता, कुछ नहीं करता था। और क्या नाम है, कांवड़ यात्रा के अंदर लोग बाग जो है ना डंडे लेके डंडे बरसाता था। आज की डेट में जाकर हरिद्वार में जाके देखो आप, योगी जी खुद आके क्या नाम फूल अर्पण करते हैं कांवड़ियों पे, कांवड़ियों के ऊपर, और वो भी हेलीकॉप्टर से। उनकी सरकार में क्या हुआ? उनकी सरकार में कुछ नहीं हुआ। क्यों? अखिलेश यादव भी तो इतने बड़े भक्त हैं, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं। वो दिखावटी है सब। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। ये नहीं है कि लोग बाग क्या नाम है सफेद कपड़ा पहन के क्या नाम मंदिर में चले जाएं। अच्छा, 2027 में आने वाला रिजल्ट क्या लग रहा है आपको? 2027 में योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा कोई चांस किसी का भी नहीं है। कहने को कुछ भी कहते रहे लोग बाग। पक्की बात है। हाँ? ओटीपी से बता रहे हो तुम? ओटीपी से यहाँ को सामने को, इधर आओ, इधर। अरे एक मिनट रुको, इधर आओ। एक सेकंड, तुम मेरा पक्का? अरे झगड़ा नहीं, आप बताओ, झगड़ा कोई नहीं कर रहा, झगड़ा ये बताओ, आप बताओ आपको क्या लगता है, आप अपना बताओ अखिलेश आएगा। किस वजह से? इस वजह से भाई अखिलेश ही आएगा। आपको क्यों लगता है वो भी तो बताओ। अरे 400 रुपए किलो गैस होगी। रीजन बताओ तुम कितने कमाते हो? एक सेकंड, हमारी उसके साथ नहीं है तो कौन देगा यार। तुम कितने कमाते हो? इन्हों की तरफ को करो, इन्हों की अरे तरफ एक मिनट भाई, एक मिनट मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हम कल भी मेहनत कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे जिंदगी में। तो चाहे कोई भी सरकार आवे, कोई भी ना आवे, हम अब भी मेहनत कर रहे हैं, हम करते रहेंगे हमेशा। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। जो कथनी और करनी में अंतर वो साफ साफ दिख रहा है। अखिलेश ने जो अपने राज्य में करा वो भी पता है सबको, और योगी के राज्य में क्या हुआ है वो भी सबको पता है। वो किसी ने कहा है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो एक्शन में योगी जी के दिख रहा है। और ये उनकी अच्छी बात है, वो उनको कॉन्फिडेंस है। अगर वो ये कहते हैं कि अखिलेश आएंगे, वो तो सभी कहते हैं। 14 में कांग्रेस कहती थी हम आएंगे, 19 में कांग्रेस ने कहा हम आएंगे, आगे भी कहते रहेगी। उनका हक है, उनका हक थोड़ी ना हम छीन सकते हैं। आप बोलिए,
योगी जी फिर से आएंगे, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, वो भी यहीं रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज उनके साथ है, जितने भी स्वर्ण लोग हैं उनके साथ है? दिक्कत है अखिलेश जी, अब चुनाव आ रहा है तब वो कह रहे हैं, एक मिनट, अखिलेश जी अब कह रहे हैं चुनाव के टाइम पे ब्राह्मण समाज अब उनके साथ है, अब वो पीढ़ी को पंडित से जोड़ रहे हैं। ये आज से 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं कहते थे? ये अब से पहले क्यों नहीं कहते थे? योगी जी ने तो अभी तक ये नहीं कहा कि ब्राह्मण और क्षत्रिय अलग हों या उनसे अलग से मीटिंग करें या वैश्य शूद्र या किसी जात के, वो तो ऐसी चीजें कर रहे हैं ना जिसमें सभी लोग को एक साथ ले आए। उन्होंने तो अभी ऐसे नहीं कहा कि ब्राह्मण है इसके लिए ज्यादा काम करना है, क्षत्रिय इसके लिए ज्यादा काम करना है। यही चीज तो है जो ज्यादा लोगों को पिन पॉइंट कर रही है। कोई ये कहता है कि अखिलेश जी उनका MY समीकरण सभी को पता है, वो आज से नहीं सभी को पता है शुरू से ही कि MY समीकरण का उनका क्या मतलब है। उनका MY समीकरण सबके दिमाग पे एक स्टैंप लग चुका है, उसको अखिलेश जी ये बोल के नहीं मिटा सकते कि हम ब्राह्मण समर्थक हैं। वो कुछ भी कर ले, ब्राह्मण का वोट पाना इतना आसान नहीं है जब तक आप करके नहीं दिखाएंगे। आप अगर ब्राह्मणवादी हैं, हिंदुत्ववादी हैं, हिंदू और मुस्लिम और सभी को अगर पक्ष में अपने लेना चाहते हैं तो सभी के लिए काम करना पड़ेगा, सिर्फ एक के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म टिकट पहले 5 रुपए का आता है, अब 30 रुपए का हो गया है। अब फर्क साफ है, अखिलेश है या योगी है? अच्छा अब ये बताओ, अभी ये बताओ लेबर चार्ज क्या है? लेबर चार्ज क्या है अभी? चार्ज क्या है? ये तो देखो महंगाई क्या है। महंगाई आप, अच्छा महंगाई कभी रुक सकती है आपको पता? नहीं एक मिनट, महंगाई क्यों नहीं रुक सकती? हर साल के हिसाब से महंगाई बढ़ती है ना। पेट्रोल, अभी पेट्रोल आ रहा है वहाँ से 102 रुपए एक बार कर दिया, बोला कि पेट्रोल की कमी है, ठीक है। उसके बाद फिर पैसे क्यों नहीं घटे? क्यों नहीं घटे? सही बात है, तो आप क्यों नहीं घटे भाई? अच्छा मैं पूछूं, आप मतलब ये कहोगे कि मैं बता देता हूँ पेट्रोल क्यों नहीं घटी भाई? इतना 20% एथेनॉल मिल रहा है उसमें, फिर भी पेट्रोल हम कितने, अच्छा ये बताओ पेट्रोल, हम ऑयल, क्रूड ऑयल पे हम कितना डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे, आपको ये पता है? कितने क्रूड ऑयल पे हम कितना डिपेंडेंट है आपको ये पता है? वहाँ से हमारा देश पता कितने साल पीछे हो गया? हमारा देश कितने साल पीछे हो गया? कितने साल पीछे हो गया? बताओ, आप बताओ ना, पहले कितना था? मुझे इसका मापदंड आज तक नहीं पता चला कि देश पीछे कितने साल गया, इसका मापदंड आप बताइए। तुम बताओ ना, था ना? एक आदमी पे आप बताइए, तो कितना कर्जा एक आदमी पे पता है तुम्हें? कितना कर्जा है? तुम जो एक पक्ष ले रहे हो तरफ, आपको आप मोदी जी ने आप इन्हों के लिए करा ये होगा, बताइए। आप इसलिए बोल रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करा, हम नहीं बोल रहे, बात खत्म। ठीक है जी। राशन हमारे घर पर आता, हमने खाते राशन लेते हो? नहीं लेते, आप नहीं लेते, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे युवा हैं जो राशन लेते होंगे। मालदार आदमियों को मिल रहा राशन। और दूसरी बात, एक सेकंड आपको बता दूं, मेजोरिटी डिसाइड इस देश में मेजोरिटी डिसाइड करती है किसकी सरकार रहेगी, और मेजोरिटी ने कई बार साबित कर रखा है कि यहाँ पर योगी की और केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी। हम अब भी खा रहे हैं, भगवान ने हाथ पे दे रखे, कमारे खाएंगे, हमें तो खाएंगे। भगवान ने तो हाथ पैर सबके दे रखे हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको राशन पहुंचाने का काम कौन कर रही है? आप ये बताओ। आधे राशन बचा, अब भी आधा राशन आ रहा पब्लिक का। इनसे कहाँ लग रहे, लड़ जाएंगे आपस में? लड़ेंगे नहीं, नॉर्मल बातचीत हो रही है। आप अपना पक्ष रखो, मैं अपना पक्ष रख रहा है, उससे ना फेवर पूछो, वो फेवर क्यों कर रहा है? कितना पीछे चला गया आप ये बताइए। आप उनसे, अरे भाई जो सरकार, सर आप क्या कह रहे थे? पहले इतनी दिहाड़ी होती थी, आज इतनी है? पहले 50 रुपया दिहाड़ी होती थी, आज 500-700 रुपया दिहाड़ी ले रहे हैं, तो वो नहीं देख रहे हैं। खाली पीछे महंगाई आ गई, महंगाई ये कौन सी बात हो गई? अगर महंगाई आया तो तुम्हारा जो है मजदूरी भी बढ़ा है ना। तो महंगाई उत्तर प्रदेश में सर कम हुई है कि बढ़ी है? नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब सेम चल रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, कहीं नहीं महंगाई है, कहीं कुछ नहीं महंगाई, सेट है, सब सेट है, सब खुश है। हाँ सब कुछ। कहाँ इल्जाम लगाए जाते हैं कि योगी जी एक तरफा खाली काम करते हैं? नहीं, एक तरफा तो कोई, सबके साथ सबका विकास होगा। मेरा कहने का मतलब ये, सब अपने अपने एजम्पशंस लगाते रहे कि सरकार किसकी बनेगी, सबका हक है, लेकिन बनेगी तो योगी की ही सरकार, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा करा हुआ है और करते भी रहेंगे। और नहीं, जिस दिन उन्होंने अच्छा काम नहीं करा तो बीजेपी या योगी सरकार या मोदी सरकार मेरी है, किसी के भी घर की नहीं है। जब उनको जनता को उनका काम अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें हटा दिया जाएगा, और पहले भी बीजेपी को हटाया गया है। तो इसमें ये कोई दो राय नहीं है, उनका अच्छा काम नहीं लगेगा उन्हें भी हटा दिया जाएगा, लेकिन उनका काम अभी अच्छा है तो वो सरकार में रहेगी। अखिलेश यादव के आने के चांसेस हैं? नहीं, नो। अरे उनके राज में गुंडागर्दी, मारा पीटी, चलते गोली मारते, मर्डर करते, यही तो हुआ उनके राज में। कहते हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे अपनी सरकार में। वो 40 नहीं, 1 लाख रुपया दे, महिलाएं उनके पास नहीं जाने वाली।
नहीं 1 लाख रुपया तो नहीं जाएंगे, नहीं। कारण क्या है? यही सब कारण है। आज सवाल है, जो अब सवाल आप हमसे कर रहे हो ना, उसे एक सवाल है, मोदी सरकार ने क्या काम अच्छा करा? मोदी की बात मत करो, जो गवर्नमेंट है उसकी बात कर। तुम्हारे राज्य में कौन सी गवर्नमेंट है उसकी बात करें। हमारे राज्य में तो देखो यही है, अरे सुनो, यही है मोदी सरकार, ठीक है। अभी मैं अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी राज्य कौन सा है? अभी तक कोई हमारी सरकार में कोई हम समझदार तो है नहीं थे, कोई 9 साल हो गए इस समय। अब हम समझदार हुए तो हम पागल हो गए, तो सरकार में आते समझदार तो हम हुए हैं। हम समझ, हमारे पढ़ने लिखने की उम्र थी, हम तुमको चला रहे हैं, आप हमारे पढ़ने लिखने की उम्र, हमें कुछ मिले ना तो हम क्या करेंगे? ताऊ कुछ कहना चाहते हैं, ताऊ कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, बेटा मैं ये कह रहा कि महंगाई जो बढ़ रही है, जो आम मजदूर लोग हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। अच्छा, जो रोज के कमाने खाने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। हाँ। कम से कम बेटा महीने में कम से कम 3 बार तो पेट्रोल पे पैसे पड़ गए होंगे, गैस पे पैसे पड़ गए होंगे। जो बेटा रोज के मजदूर कमाने वाले हैं, रोज के खाने वाले, उनके दिल से पूछ के देखो, बड़े लोगों से क्या पूछ। मोदी जी, योगी जी ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है। बेटा जिसके साथ बीतता है ना, ये उसे मालूम पड़ता है सब। बेटा ये मुंह देखा वाली बात है। विकास की बात कर रहे हैं आप, कहाँ मजदूरों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। आज से 7 साल पहले एक मजदूर कितने पैसे लेता था? आज से 7 साल पहले एक मजदूर जो है 400 रुपए लेता था, आज की डेट में एक मजदूर 800 रुपए ले रहा है। अरे आपको पता है गोदी मीडिया के 117 लोग आज हटाए गए, पता है ना? गोदी मीडिया के आज 117 लोग हटाए गए हैं। अभी दिखाओ अभी तो आप ये बताओ, मुजफ्फरनगर में इन 7 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया है, ये क्या है? और जंतर मंतर में वहाँ बोले थे कि क्या नाम से खालिस्तानी है, और मुजफ्फरनगर में क्यों भड़के हुए हैं? वही तो कह रहे हैं, इसलिए ये सब बेकार है। सरकार आने वाली नहीं है, कुछ भी कर लो, सरकार अब नहीं आएगी तो आएगी, ईवीएम सेट हो जाएगी तो भलू आएगी, सरकार अब आने वाली है। सवाल ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश है भाई, ये उत्तर प्रदेश है। ये आप 7 साल पहले की बात करो, 7 साल की पहले की मजदूरी में और अब की मजदूरी में जमीन आसमान का फर्क है। 7 साल की पहले की मजदूरी में और अब की मजदूरी में हम जमीन आसमान का फर्क है। पहले की मजदूरी में पूरे घर बैठ के खा लग रहा था, और अब एक इंसान का पेट न भरा। आज की मजदूरी में क्या कर लेगा इंसान? 700 रुपए मिला मजदूरी के, 700 रुपए में क्या अपने बच्चे इतनी हो रही है? जो रोज के कमाने खाने वाला आदमी 500 रुपए उसके लिए 2 दिन के लिए भारी पड़ते हैं। तो योगी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, जो वो कर रहे हैं सबों के लिए, हमने जो कर रहे हैं उनकी नजर में सही है, और हम सबों की नजर में सही है। बाकी मजदूर आदमियों को जो लोग बेरोजगार है, जो आदमी 500 रुपए कमा रहा है उसके लिए 500 रुपए गलत नहीं है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, सारा काम गलत नहीं है, लेकिन कुछ नीचे के लोग हैं ना, उन्होंने रिकॉर्ड खराब कर दिया है उनका। नीचे के कौन से नीचे लोग? जो नीचे लोग बैठे कार्यकर्ता है। नहीं, आपने भी बोला नीचे लोग, कौन से नीचे लोग? नीचे लोग जो रहते हैं योगी के नीचे जो है नीचे। अच्छा, अधिकारी। तो बोलने का तरीका सीखो पहले भैया, पहले बोलने का तरीका सीखो आप। वो कोई जिला पंचायत बन जाता है, वो गुंडई करता है, वहाँ से वहाँ तक बहुत ज्यादा गुंडई, तो ये हो रहा है। और दूसरी बात, जो नीचे के अधिकारी हैं वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं काम लीडर कभी खराब नहीं होता है, किसी का भी लीडर होता है ना, वो मंत्री होता है। बेटा सभी लोगों को लेकर चलना चाहिए, ये एक नहीं कि 10 नंबर के लोगों को ले लिया, एक से लेकर सभी तरह के, बेटा सभी तरह के आदमी है, हर आदमी को लेकर चलना चाहिए, चाहे वो मजदूर है या अमीर है या गरीब है। योगी जी मजदूरों को लेकर नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं बेटा। महिला सुरक्षित है कि नहीं है? हाँ, महिला सुरक्षित है, दिहाड़ी तो मिलती है। बेटा एक चीज मैं बताऊं, सुरक्षित है या नहीं है, जिसके ऊपर बीतती है ना, ये उसको ऊपर मालूम पड़ती है। राह चलते घर से बाहर हम लोग निकलते हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं बाबा के राज में? हम तो बढ़िया रह रहे हैं सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी। महिलाओं के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं योगी के राज में? सुरक्षित है जी। महिलाएं कुछ ग्रेटर नोएडा हम जाते हैं तो कहती हैं महिलाएं अभी भी वही हाल है। नहीं, ग्रेटर नोएडा तो मैं भी रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं भी कलेक्टर नोएडा में रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग उधर घंटा चौक साइड जाते हैं तो वहाँ की महिलाएं कहती हैं गलत कि कहता है। थोड़ा सा असुरक्षित महसूस होता है, अभी भी वही। नहीं, गलत होगा ना, गलत आदमी होगा उसे गलत ही राहत मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ना परी चौक पे, ना बी टाम है, ना जी टाम है, कहीं कर चले जाओ, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तू कहीं पर चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, गलत आदमी होगा उसको हर एक जगह ऐसे ही लगेगा। मजदूर होगा वो अपना बढ़िया कर खा रहा होगा, वो ऐब नहीं होगा वो बढ़िया कर रहा होगा, और जिसके अंदर ऐब होगा वो तो ऐसे ही भटकेगा। तो यहाँ पे हमें कावड़ यात्री भी मिल चुके हैं और देख रहे हैं कि ये दंड कमंडल लेके ये लोग भी चल दिए हैं। कैसा है योगी सरकार में व्यवस्था? बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है हाँ। और जाने आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन भी बढ़ा रखी है। अच्छा, और कोई असुविधा रास्ते में ठहरने में? कोई असुविधा नहीं। कहाँ कहाँ रहवास बनाया गया है आप लोगों के लिए, शिविर? नहीं, हम तो कल गए थे और ट्रेन से वापसी आ गए। आ गए। कैसे रही व्यवस्था? बना हुआ है। हर हर महादेव। हमारे को बहुत सुकून मिला योगी सरकार में। हमें लगता है कि आज से पहले हमें कभी इतना अच्छा नहीं लगा जितना योगी सरकार में हमें खुशी मिली। ना हमें जाने में परेशानी, ना आने में, और हम अपने दिल से जो वो निकलती है योगी सरकार के लिए, वो हमें बहुत खुशी की बात है। और सब कितने सालों से जा रहे हैं आप कावड़ लेके? मैं पहली बार जा रहा हूँ। अच्छा। और जो भी कांवड़ वाले जा रहे हैं बड़े खुश से हैं, वहाँ पे नहाना धोना और अपना जल लाना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग जा कहाँ रहे हैं लेके? अभी हम यहाँ पे गाजियाबादी इंदिरापुरम में। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा मनीष। कैसा लग रहा है कांवड़ लेके आप जा रहे हैं? आपका पहला टाइम है या पहले भी जा चुके हैं? फर्स्ट बार गए। फर्स्ट बार गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? योगी सरकार व्यवस्था जो कह रही है, जो बोल रही है, वो रियलिटी में है कि नहीं है? ना है, वो है या फिर सिर्फ बोल रही है? ना सही है, बढ़िया है। चलिए ताली बजाइए। योगी बाबा की। हाँ, हमारे तो लिए बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रही है। किसी चीज की कमी ना। अखिलेश यादव नहीं आने चाहिए ना, हमारे तो बाबा आएंगे भाई। बाबा आएंगे। हाँ। क्यों आएंगे बाबा? बाबा को जानते हो? क्यों बाबा को? अभी इतना नहीं पता हमें। इतना नहीं हमारे पता? तो बाबा को जानते हैं। अच्छा, बाबा के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, सब। हाँ, बढ़िया है सब। राशन पानी सब। आज भी 2 रोटी खा रहे हैं मुसीबत से, कल भी 2 रोटी। अपना नाम तो बता दीजिए। बबीता। बबीता। हार नहीं मानना बबीता, है ना? हार की मान। योगी जी कैसा लग रहे हैं? बुरा लग रहा है, जब तनख्वाह ना बढ़ा रहा हमारी। 10,000 पे टेक रखे हम तो, और झाड़ू चला रहे हैं अपने बच्चों को छोड़ काम है। अच्छा। क्यों ना दे मैं गाली? हाँ। हमारे लिए कोई भगवान है, हमारा कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा। 10,000 मिल रही है तनख्वाह, बस उससे ज्यादा नहीं मिल रही। बढ़ा नहीं रहे? ना बढ़ा रहे। अच्छा। हाँ, हम तो अपना झाड़ू लगावा 2 बजे जावा, रात को 10 बजे जावा। कहाँ के हैं आप? भाटिया मोड़। यूपी? हाँ। अच्छा, भाटिया मोड़ से आती हैं। हाँ। काफी दिक्कत है। हाँ? इस बार वोट नहीं देंगी? वोट नहीं देंगी? नाराज हैं? हम किसी को देवे ही ना, हम तो फाड़ के फेंक देंगे बस छुट्टी, जब हमारी कोई सुविधा ही ना करेगा तो। बहुत बहुत दुख है। दुख तो है ही, झाड़ू लगा रहे हैं पूरे स्टेशन। लेकिन मुख्यमंत्री जी को आप गरिया रही हैं, अच्छी बात है ये। हम तो ऐसे कर जाएंगे, हम तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, राशन कार्ड नहीं ढंग से बना रहा, किसी का राशन नहीं दे रहा, चावल नहीं, गेहूं नहीं, कुछ नहीं। क्यों ना गाली ना बके उसे। चलिए ठीक है।